स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड नेक्स्ट वीक के लिए दो स्टॉक्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं। एक स्टॉक जिसका नाम है कोफोर्ज एंड दूसरा स्टॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर अभी निफ्टी का चार्ट शो हो रहा है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी एनालिसिस की थी, तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वार्टरली के चार्ट से। तो क्वार्टरली के चार्ट पर मैंने एक जोन मार्क किया है। ये एक हमारा बाइंग जोन है जिसमें एक ग्रीन कैंडल भी बनना स्टार्ट हो गई है। तो अब मैं मंथली के टाइम फ्रेम पर देखूँगा। मंथली के टाइम फ्रेम पर कोई भी ऐसा जोन नहीं दिख रहा है जिसे मैं मार्क कर सकूँ। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगा वीकली के चार्ट को। वीकली के चार्ट पर मुझे शो हो रहा है कि जब वीकली के टाइम फ्रेम पर निफ्टी के चार्ट को मैं देख रहा हूँ तो उसमें मुझे ये दिख रहा है कि जब निफ्टी डाउन आई है और डाउन आने के बाद जब क्वार्टरली के डिमांड जोन को हिट किया है, तो क्वार्टरली के डिमांड जोन ने एक रिएक्शन दिया है जिसने दो ग्रीन कैंडल और स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल भी बनाई हैं। तो मैं वीकली पर एक एज अ कन्फर्मेशन जोन मार्क कर सकता हूँ। ये है हमारा बाइंग वीकली का जोन। अभी मैं प्राइस को देखना चाहूँ तो प्राइस अभी एक वीकली के सप्लाई जोन से डाउन आ रही है, जिसको मैंने आप रेड कलर से मार्क कर दिया है। अभी ये वीकली के चार्ट को मैंने मार्क कर दिया है। ये वीकली का एक जोन है जिससे अभी प्राइस डाउन आ रही है। अभी प्राइस वीकली के सप्लाई या सेलिंग जोन से डाउन आ रही है, लेकिन अभी वीकली के बाइंग जोन को हिट नहीं हुई है। बाइंग जोन, ये देखिए एक बाइंग जोन है मेरा। तो इस बाइंग जोन को अगर प्राइस हिट करेगी तो एक अच्छा मूवमेंट इसमें आने वाला है। अभी मैं देखूंगा डेली के चार्ट को। तो डेली के चार्ट पर भी मैं देखा हूँ कि प्राइस क्वार्टरली के बाइंग जोन से अप गई है और अप जाने के बाद अभी वीकली के सेलिंग जोन को इसने एक बार यहाँ हिट किया, फिर थोड़ा ट्राई किया अप जाने का। अप जाने के बाद एक बार यहाँ हिट किया, हिट करने के बाद फिर डाउन आई है। और अभी ये लाइन देखिए, ब्लू कलर की जो लाइन मैंने मार्क कर रखी है, इस सेलिंग एरिया से डाउन आ रही है। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो इसमें ये देखें 4 कैंडल हैं। ये देखिए दोस्तों, डेली पर आपको निफ्टी का चार्ट शो हो रहा है। ये देखिए डेली पर आपको निफ्टी का चार्ट शो हो रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि एटलीस्ट प्राइस यहाँ तक तो आनी ही चाहिए। ये डेली का एक बाइंग जोन है। ये मैं इसको क्लियरली रेक्टेंगल बॉक्स से मार्क कर देता हूँ। ये मैंने इसको मार्क कर दिया है दोस्तों। तो यहाँ तक अगर प्राइस आ भी जाती है तो यहाँ से एक रिएक्शन आना चाहिए। और यदि वीकली के डिमांड जोन को प्राइस हिट कर जाती है तो मूवमेंट फिर इस तरीके का होना चाहिए दोस्तों। तो अभी हमने निफ्टी के चार्ट को एनालाइज किया है। इसके साथ हम अब निफ्टी बैंक के चार्ट को एनालिसिस करेंगे। तो मैं जाता हूं दोस्तों अभी निफ्टी बैंक के चार्ट पर। ये देखिए दोस्तों, निफ्टी बैंक का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैंने ईयरली का टाइम फ्रेम ओपन किया है। ईयरली पर एक ये ग्रीन लाइन मैंने मार्क कर रखी है। तो इससे ही पता चल रहा है कि इस ग्रीन लाइन को प्राइस ने हिट कर दिया है और इससे अप गई है। इसके बाद मैं हाफ ईयरली पर, तो हाफ ईयरली पर उसी के आसपास है। कोई अच्छा मुझे जोन बाइंग जोन नहीं दिख रहा है। तो मैं जाऊंगा अभी क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर। क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर मैंने देखिए दोस्तों ऑलरेडी एक रेक्टेंगल बॉक्स मार्क कर रखा है जिसमें प्राइस आकर अभी थोड़ा सा अप गई है। क्योंकि ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है तो इस तरह से आपको एक बेस कैंडल ही दिख रही है। तो मैं जाऊंगा अभी मंथली के टाइम फ्रेम पर। मंथली के टाइम फ्रेम पर कुछ नहीं है। वीकली के टाइम फ्रेम पर मैंने देखा, वीकली के टाइम फ्रेम पर मैंने देखा कि प्राइस ने इस जोन को एक मिस कर दिया है और इस जोन से पहले ही प्राइस ने एक अप मूव दिया है। इसमें 3 बेस कैंडल हैं। ये एक बाइंग जोन मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है और प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका डिस्कशन भी किया था कि एटलीस्ट प्राइस यहाँ तक आनी ही चाहिए। ये हमारी प्रीवियस वीक की कैंडल है जो इस तरह की बनी है। क्यों बनी है? क्योंकि ये एक हमारा सेलिंग जोन था। ये देखिए दोस्तों, इसको मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ। ये देखिए,
रेड कलर से मैंने क्लियरली मार्क कर दे दिया है आपको। ये लाइन मैंने जो मार्क कर रखी थी, मैं इनको थोड़ा हटा देता हूँ तो इससे आपको क्लियर एक दिखेगा कि कहाँ कैसे क्या। ये देखिए, ये एक सेलिंग जोन है जिससे प्राइस प्रीवियस वीक में हिट होकर डाउन आ रही है। मींस मुझे तो क्लियरली लग रहा है कि प्राइस यहाँ तक आनी ही चाहिए, इस वीकली के जोन तक बाइंग जोन को हिट करनी ही चाहिए और यहाँ से एक मूवमेंट कंटिन्यूस हमें एक मिल सकता है। इसके बाद मैं डेली पर देखूँगा कि डेली पर तो कुछ नहीं है जहाँ से प्राइस थोड़ा सा अप मूव दे सके। ये देखिए, वो वीकली का सेलिंग जोन है जहाँ से प्राइस हिट होकर डाउन आई है और ये एक इसने डेली का सेलिंग जोन भी बनाया है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये देखिए, क्लियरली आपको दिख रहा हो कि वीकली के सेलिंग जोन को हिट होने के बाद प्राइस ने एक डेली का सेलिंग जोन बना दिया है जिसने एक अच्छा डाउन मूव भी दे दिया है। यहाँ कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है दोस्तों। ये मैं शायद आज प्राइस इसको हिट हो चुकी है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी मुझे क्लियरली इसमें ये दिख रहा है, ये एक इसमें डेली के मैं देखूँ तो इस कैंडल को पूरा अगर जोन के लिए कंसिडर करूँ तो इस जोन से भी प्राइस इस वीकली की कैंडल से भी इस डेली की कैंडल से भी प्राइस हिट हो चुकी है और हिट होने के बाद इसने अप मूव दिया है। अप मूव देने के बाद वीकली के जोन तक अप गई है, उसके बाद वीकली के सेलिंग जोन से डाउन आई है जिसने एक डेली का सेलिंग जोन भी बना दिया है। अब मुझे ये लग रहा है कि अगर इसको निफ्टी और निफ्टी बैंक के थोड़े स्टॉक्स का सपोर्ट मिलेगा तो थोड़ा सा यहाँ से प्राइस चल सकती है। अदरवाइज़ यही एक स्ट्रॉन्ग जोन बचा है जहाँ से प्राइस चलनी चाहिए, जहाँ पर हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यहाँ से एक प्राइस अप मूव देगी। तो इसका वेट दोस्तों मुझे करना ही चाहिए। क्यों करना ही चाहिए? क्योंकि इसमें वीकली के सेलिंग जोन से प्राइस डाउन आ रही है और 2 बार वीकली के सेलिंग जोन। ये देखिए दोस्तों, एक वीकली का सेलिंग जोन ये यहाँ पर, जहाँ पर मैंने एक ब्लू लाइन को मार्क किया है, इससे हिट होकर प्राइस डाउन आई है और इस वाले वीकली के सेलिंग जोन को हिट होकर प्राइस अप डाउन आ रही है। तो यहाँ पर रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि प्राइस यहाँ वीकली के डिमांड जोन तक आराम से आ जानी चाहिए। अगर आराम से आएगी तो अप मूव देने में ज़्यादा भी टाइम नहीं लगेगा और फास्ट अगर आई तो फिर अगर यहाँ पर एक वीकली का और सेलिंग जोन बन जाता है तो ये प्राइस को फिर अप जाने से थोड़ा सा हडल कर सकता है। तो क्लियरली निफ्टी एंड निफ्टी बैंक के चार्ट को मुझे देखकर लग रहा है कि इस वीक भी थोड़ा सा डाउन मूव रहने के चांसेस हैं और यहाँ तक प्राइस आने के पूरे चांसेस हैं। अभी मैं जो आपको स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूँ, फर्स्ट स्टॉक्स का नाम है कोफोर्ज जो कि निफ्टी आईटी का स्टॉक्स है एंड सेकंड स्टॉक्स है कार्टरेट। तो चलिए हम इन दोनों स्टॉक्स को भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें क्या प्राइस एक्शन बना है। कार्टरेट को मैंने ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा इसके ईयरली के टाइम फ्रेम पर। ईयरली के टाइम फ्रेम पर मैंने देखा कि एक बाइंग जोन है इसमें। इस स्टॉक में जब से लिस्ट हुआ है 1 2 3, जब से ये स्टॉक्स लिस्ट हुआ है तब से इसमें ओनली 6 कैंडल बनी है। मींस ये 6 ईयर की ही इसकी लाइफ साइकिल है इस स्टॉक्स की। हम जो टॉप डाउन अप्रोच कर रहे हैं तो पूरे स्टॉक्स की क्या है, कहाँ से प्राइस चल रही है, हम सारा एनालाइज करेंगे इसमें। तो ईयरली के टाइम फ्रेम पर मुझे दिख रहा है कि ईयरली का एक बाइंग जोन है। उसके बाद मैं हाफ ईयरली के जो टाइम फ्रेम पर गया हूँ तो हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पर मैंने देखा कि इसमें हाफ ईयरली का भी एक जोन है, बाइंग जोन है जो प्राइस को ऑल टाइम हाई पर लेके गया है। ये देखिए दोस्तों, ये ऑल टाइम हाई इसका है 1621। इसके बाद प्राइस 1 2 3 4 5 6 यानी 6 हाफ ईयरली की कैंडल बनाकर मीन्स 3 ईयर डाउन रहने के बाद इस जोन से
ऑल टाइम हाई गया है और अभी प्राइस इस जोन पर ही आई है। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पर रिफाइन करके देखेंगे कि इस स्टॉक्स में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, कहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो मैं जाऊंगा अभी क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर। क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर मैंने देखा कि सेम हाफ ईयरली के अंदर ही क्वार्टरली का भी जोन है, जिसको मैं मार्क नहीं करूँगा। मैं केवल ओनली ये हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पर ही उसको रहने दूंगा। इसके बाद मैं मंथली के टाइम फ्रेम पर मैंने देखा कि कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा बेस कैंडल है, तो मैं इसको मार्क नहीं करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 अप्रोक्स 7 बेस कैंडल है। 7 बेस कैंडल वाला मंथली का बाइंग जोन है, तो इसको मैं कंसिडर ना करके ओनली हाफ ईयरली पर ही कंसिडर करूँगा। मंथली के बाद मैं गया वीकली पर। वीकली पर मैंने देखा कि ये ने इस जोन से अप्रोक्स काउंट कर लेते हैं। प्राइस जब इस जोन से अप गई है तो अप्रोक्स 91% अप गई है। मींस इस जोन ने 91% का मूव दिया है हाफ ईयरली के बाइंग जोन ने। अब जब डाउन आई है तो अप्रोक्स 47% मीन्स उसका हाफ अप गई है तो 91% एंड डाउन आई है तो 47% डाउन आने के बाद हाफ ईयरली के जोन को हिट किया है। ये देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए थोड़ा। प्राइस ने जैसे ही हाफ ईयरली के बाइंग जोन को हिट किया है उसके बाद प्राइस एक्शन देखिए 1 2 3 4 5। इस कैंडल से हिट नहीं किया तो इस कैंडल को हिट होने के बाद 5 कैंडल ग्रीन कैंडल बनी है और 2 कैंडल रेड कैंडल बनी है। और प्राइस देखिए, यहाँ से देखिए कंटिन्यूस डाउन आती जा रही है। रेड कैंडल कितनी प्राइस यहाँ से देखें तो कंटिन्यूस डाउन आती जा रही है और रेड कैंडल भी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही हैं। तो ये इंडिकेशन है कि सेलिंग प्रेशर यहाँ से है और ये इंडिकेशन शो कर रहा है कि सेलिंग प्रेशर स्लो हो चुका है हमारे बाइंग जोन को हिट होने के बाद। अब मैं रिफाइन करके देखना चाहूँगा कि असल में प्राइस एक्शन है क्या। ये देखिए एक सेलिंग जोन हमारा वीकली का सेलिंग जोन है। मैं इसको क्लियरली मार्क कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये वीकली का सेलिंग जोन है हमारा, जो हाफ ईयरली के बाइंग जोन को हिट होने से पहले बना है। अब जब प्राइस हाफ ईयरली के जोन को हिट हुई है, हिट होने के बाद थोड़ा अप गई है, उसके बाद फिर डाउन आई है। ये जो प्राइस एक्शन बनता है दोस्तों, ये थोड़ा मार्केट का भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है कि मार्केट की कंडीशन क्या है, उस हिसाब से स्टॉक्स के प्राइस एक्शन पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। ये एक वीकली का सेलिंग जोन है एंड सेकंड वीकली का सेलिंग जोन है। ये मैं मार्क कर देता हूँ दोस्तों, आपको क्लियरली ये दिख जाएगा। फर्स्ट वीकली का सेलिंग जोन है मेरा एंड सेकंड वीकली का सेलिंग जोन है। ये मेरे सेलिंग जोन है। तो जैसे ही प्राइस ने हिट किया है हाफ ईयरली के जोन को, तो फर्स्ट वीकली के सेलिंग जोन को इसने ब्रेक कर दिया है। मींस किसने ब्रेक किया है, मैं उसको लाइन से मार्क कर दिखाऊंगा कि उसकी रेंज क्या है। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। ये देखिए यहाँ पर आपको एक प्राइस भी दिख रही होगी कि हाँ ये एक मेरा जोन है। ये देखिए दोस्तों 17 मान लेते हैं हम राउंड फिगर में इसको, और इसको मान लेते हैं 1594 से लेकर 1715 का एक मेरा ये वीकली का जोन है, जिसने एक फर्स्ट वीकली के सेलिंग जोन को ब्रेक कर दिया है। फर्स्ट वीकली के सेलिंग जोन क्या बल्कि सेकंड वीकली के सेलिंग जोन को भी ब्रेक तो कर दिया है, पर क्लोज नहीं हो पाई। प्राइस क्लोज नहीं हो पाई तो एटलीस्ट इसने फर्स्ट वीकली के सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया, तो मीन्स इसमें एक स्ट्रेंथ तो है। और प्राइस भी जब डाउन आ रही है तो डाउन आने पर कोई इसमें सेलिंग प्रेशर भी नहीं दिख रहा है, तो ये भी हमारे लिए एक बेनिफिट है। अब मैं एनालाइज करना चाहूँगा इसको डेली पर मैंने देखा, ये देखिए दोस्तों, ये वीकली की वही लाइनें हैं जो हमने अभी वीकली के टाइम फ्रेम पर मार्क करी थी। ये फर्स्ट वीकली का सेलिंग जोन एंड दिस इज़ द सेकंड वीकली का सेलिंग जोन, इसको मैंने मार्क कर रखा है। ये देखिए दोस्तों,
प्राइस जब अप गई है तो अप जाने के बाद इसने डेली पर तो कोई भी जोन बनाया ही नहीं है। यहाँ पर आकर इसने एक स्ट्रेंथ दिखाई है। तो मुझे ये लग रहा है कि इस वीकली के बाइंग जोन से एक अच्छा रिएक्शन यहाँ से आना चाहिए। मीन्स एक ग्रीन कैंडल यहाँ कभी भी इस तरीके की बन सकती है। तो ये नहीं पता हमें कब बनेगी, लेकिन बन सकती है। जैसा कि हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया था कि निफ्टी एंड निफ्टी बैंक कहाँ से चलेंगे, तो हो सकता है कि मे बी अगर निफ्टी बैंक अगर उस वीकली के डिमांड जोन में आ जाएं तो ये ग्रीन कैंडल बनने में इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। बहुत जल्दी इस टाइप की बड़ी सी ग्रीन कैंडल इसमें दिख सकती है। तो ये मेरी एनालिसिस है दोस्तों। आपकी क्या इस स्टॉक में अप्रोच है, क्या आपकी एनालिसिस है, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड स्टॉक से, जिसका नाम है कोफोर्ज। ये देखिए दोस्तों, कोफोर्ज मेरी स्क्रीन पर अब शो हो रहा है। मैं इसकी एनालिसिस करूँगा कि इसमें हम कहाँ अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन रही है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमारे लिए हैं। स्विंग ट्रेडिंग है इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम से। ईयरली के टाइम फ्रेम पर मैंने कोई भी जोन को मार्क नहीं किया है, क्योंकि इसमें कोई भी बाइंग जोन हमें दिख ही नहीं रहा है ईयरली के टाइम फ्रेम पर। मैं जाता हूँ अभी हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पर। हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पर मैंने देखा दोस्तों कि ये एक बाइंग जोन था प्रीवियसली, जो कि चल चुका है। ये देखिए, ये यहाँ पर प्राइस आई और इसने प्राइस को यहाँ तक पुश कर दिया है। उसके बाद प्राइस फिर डाउन आई और फिर सेकंड टाइम डाउन आने के बाद प्राइस डीप तक आई, और डीप आने के बाद यहाँ से ये देखिए दोस्तों, यहाँ से प्राइस ने सेकंड बार अप मूव दे रही है। मतलब अभी ये कैंडल लाइव कैंडल है हाफ ईयरली की, जहाँ से प्राइस चल रही है, और हाफ ईयरली के टेस्टेड सेकंड टाइम प्राइस चल रही है। तो मैं जो टेस्टेड है, मतलब इससे प्राइस चल चुकी है, तो मैं इसको कम्प्लीटली रिमूव कर दूंगा। हाफ ईयरली पर हमारे लिए यहाँ कोई भी जोन नहीं है। मैं अभी क्वार्टरली पर शो करना चाहूँ। क्वार्टरली पर देखिए दोस्तों, दो ग्रीन कैंडल, जो क्वार्टरली की दो ग्रीन कैंडल हैं, उसका कितना अच्छा, कितना प्यारा नीट एंड क्लीन जोन है, जहाँ से प्राइस अभी चल रही है। मतलब जहाँ से प्राइस अभी अप मूव दे रही है, क्लियरली हमें शो रहा है। उसकी रेंज को मैं मार्क करना चाहूँगा। ये हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम का एक बाइंग जोन है, बहुत ही अच्छा और प्यारा जोन है, नीट एंड क्लीन, ना ही कोई गार्बेज है। दो ग्रीन कैंडल हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उसी से अभी प्राइस चल रही है, क्योंकि ये लाइव कैंडल है। प्राइस जोन में आई और प्राइस ने ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया है। क्वार्टरली के बाद मैं मंथली पर जाना चाहूँगा। मंथली पर जाने के बाद मैंने देखा कि एक इसने मंथली का भी जोन बना दिया है क्वार्टरली के डिमांड जोन से। मंथली के टाइम फ्रेम पर मैं गया तो देखिए, इसने एक मंथली का भी बाइंग जोन बना दिया है क्वार्टरली के बाइंग जोन से हिट होने के बाद। ये देखिए दोस्तों, यही वही लाइन है जहाँ जो हमारी क्वार्टरली के बाइंग जोन की लाइन थी। ये एक मंथली का भी बाइंग जोन था इसमें। यहाँ से प्राइस ने इस जोन से प्राइस यहाँ तक अप मूव दिया है, तो डेफिनेटली दोस्तों रिएक्शन तो बनता ही है, और रिएक्शन आ भी रहा है। और इसने मंथली का भी बाइंग जोन बना दिया है। मंथली के बाद में गया वीकली पर। वीकली पर मैंने देखा दोस्तों, ये कुछ मैंने प्रीवियसली एनालिसिस की थी, तो मैं अभी उसको आपको समझाने के लिए डिलीट इसको कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मंथली पर भी इसने एक बाइंग जोन बना दिया है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये मैंने मार्क कर दिया है। वीकली पर मैं गया, तो वीकली पर मैं गया तो अभी वीकली पर मैं देखूँ तो ये एक मेरा बाइंग जोन है। मतलब वीकली इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये एक मेरा बाइंग जोन है। फर्स्ट बाइंग जोन मेरा वीकली का है ये, जो कि क्वार्टरली के बाइंग जोन से हिट होने पर दो वीकली के डिमांड जोन, इन एक मंथली का डिमांड जोन बन चुका है। दोनों के दोनों वीकली डिमांड जोन हमारे मंथली डिमांड जोन से कोइंसाइड करते हुए हैं। अभी दोस्तों मैं देखना चाहूँगा इसमें कि क्या अपॉर्चुनिटी हमारे लिए इसमें बन रही है। ये हमारे लिए एक वीकली का सेलिंग जोन है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, मैंने
रेड कलर से वीकली के सेलिंग जोन को मार्क किया है और ग्रीन कलर से मैंने वीकली के बाइंग जोन को मार्क किया है। मैं इसको भी नंबरिंग दे देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट इमीडिएट वीकली का सेलिंग जोन है आफ्टर हिटिंग दी क्वार्टरली बाइंग जोन। अभी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी वीकली पर तो ये दिख रही है कि अगर प्राइस यहाँ पर आती है तो यहाँ से भी रिएक्शन देगी, और यहाँ पर आती है इस वाले सेकंड वीकली के बाइंग जोन पर आती है तो यहाँ से भी रिएक्शन देगी, और इस वाले फर्स्ट वीकली के बाइंग जोन पर आती है तो यहाँ से भी रिएक्शन देगी। तो मैं इमीडिएट अभी देखना चाहूँगा कि कहाँ पर मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है। मैं गया अभी डेली पर मैंने देखा कि प्राइस, चलिए दोस्तों समझते हैं इसके प्राइस एक्शन को। डेली पर क्या प्राइस एक्शन है। ये देखिए दोस्तों, कंटिन्यूअस प्राइस डाउन आ रही है, और जैसे ही इसने बाइंग जोन को यानी क्वार्टरली के बाइंग जोन को हिट किया है, प्राइस में सेलिंग रुक गई है और थोड़ा ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो गई। ये देखिए दोस्तों, तो मैं अभी हूँ डेली के टाइम फ्रेम पर मैंने देखा कि अभी जैसे ही प्राइस ने क्वार्टरली के बाइंग जोन को हिट किया है, हिट होने के बाद प्राइस अप जाना स्टार्ट हुई है। अप जाने के बाद ये देखिए दोस्तों, प्राइस ने वीकली के सेलिंग हिट किया है और डाउन आई है। डाउन आने के बाद ये एक मेरा अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ा अगर मार्केट का सपोर्ट रहा होगा तो इस बाइंग जोन ने प्राइस को थोड़ा पुश कर दिया। पुश करने के बाद ये मेरा ये देखिए दोस्तों, मैं अभी मार्क कर आपको दिखा रहा हूँ लाइनों से। ये एक मेरा डेली का सेलिंग जोन है। इस सेलिंग जोन से भी 1 2 3 4 कैंडल रेड बन चुकी हैं, और बनने के बाद प्राइस ने फिर अपमूव दिया है। अपमूव देने के बाद कंप्लीटली इसके डीप में प्राइस आ गई है वीकली के सेलिंग जोन के अंदर। वीकली के सेलिंग जोन के अंदर आने के बाद प्राइस ने इसको हिट किया। हिट होने के बाद फिर डाउन आए। डाउन आने के बाद जो प्रीवियसली हमारा बाइंग जोन बना था डेली पर, उससे हिट हुई है, और उससे हिट होने के बाद अब गई है। अब जाने के बाद इसने इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है। ये देखिए दोस्तों, ये कैंडल तो इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाई, लेकिन ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई है। तो हमें क्या अपॉर्चुनिटी इसमें लग रही है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ही ये वीकली का सप्लाई जोन ब्रेक होगा तो पहली अपॉर्चुनिटी ये है कि हम ये तो एक हमारा डेली का बाइंग जोन है, और सेकंड डेली का बाइंग जोन हमारा, मैं मार्क करके दिखाता हूँ। ये सेकंड, ये एरो दिख रहा है दोस्तों आपको, ये है हमारा, ये इसको कन्फ्यूजन ना हो मैं इसको हटा देता हूँ सेकंड नंबर को, और मैं मार्क कर देता हूँ डेली का बाइंग जोन। तो ये डेली का बाइंग जोन फर्स्ट मेरा ये रहा, और सेकंड मेरा। तो दोस्तों मुझे इसमें अभी अपॉर्चुनिटी लग रही है कि प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा अगर आई तो बस यहाँ पर आएगी, अदरवाइज़ कम्प्लीटली मुझे इसमें यहाँ पर आने के बाद प्राइस यहाँ से अपमूव देगी। ये मेरा 50% श्योरिटी है, और यहाँ पे मेरा 70% श्योर हूँ कि यहाँ से प्राइस अगर यहाँ से भी डाउन आई तो यहाँ से तो 70% चलनी ही चाहिए। और तीसरी अपॉर्चुनिटी है मेरी इसमें ब्रेकआउट की। जैसे ही ये वीकली का सप्लाई जोन ब्रेक होगा, अभी ब्रेक तो कम्प्लीटली हो चुका है। दूसरा वीकली का सेलिंग जोन मेरा ये है, यहाँ तक प्राइस आराम से जानी चाहिए। डेली पर मैं देखता हूँ तो डेली पर कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन है। आज की कैंडल जो दोस्तों बनी है तो ये ग्रीन कैंडल बनी है, मीन्स इसमें कोई सेलिंग ही नहीं है। जबकि प्राइस निफ्टी में अगर हम देखें तो निफ्टी ने एक रेड कैंडल बनाई है। देखिए दोस्तों, निफ्टी की मैं आपको रेड कैंडल, निफ्टी का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैं मार्क करके दिखाता हूँ। इसकी कैंडल है 1 जून, दिस इज़ द 1 जून। आपको डेट शो हो रही होगी। अब मैं जाता हूँ कोफोर्स में मैंने देखा
कि दोस्तों ये देखिए, ये है 1 जून, मतलब 1 जून। तो 1 जून को भी इसमें एक बाइंग है। तो मुझे ये लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली इसमें इस तरीके का प्राइस एक्शन बहुत जल्दी बनने वाला है। यहाँ तक के लिए, यहाँ तक किस प्रकार का क्या प्राइस एक्शन बनेगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ तक क्लियरली मूव इसमें आ सकता है बहुत ही जल्दी। ये मेरी अप्रोच इसमें है। आपका क्या मानना है दोस्तों? आप अपना व्यू बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मेरी एनालिसिस आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसी एनालिसिस या कोई भी स्टॉक्स आप एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।